हेलो गाइस, मैं आपका सिन्हा, आप देख रहे हैं गाइडमेंट। दोस्तों, पिछला जो ग्रैंड टेस्ट था उसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। वैसे आप लोगों को लग रहा था कि आप लोगों को नंबर कम लाए हैं या फिर और अधिक लाने चाहिए थे, कुछ स्टूडेंट का ऐसा कहना था। पर आप लोगों को जितने नंबर लाए वो सफिशिएंट थे। वैसे इस बार अराउंड 60+ स्टूडेंट ने इनरोल किया था और मुझे कॉपीज़ जो मिली वो 50+ लोगों की मिली। बाकी लोगों का कहना था कि मीन्स उन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाए, सारा सब्जेक्ट टाइम कम था। पर कोई बात नहीं, आपकी मेहनत देख के हम खुश हैं और आप जितना मेहनत करोगे हम प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग दुगनी मेहनत करेंगे और नेक्स्ट ग्रैंड टेस्ट जो होगा वो इससे भी और अच्छा होगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। वैसे आज चलते हैं, आज की जो हमारी टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। अब हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। मैं ये नहीं कह सकता कि नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लास 9 क्लास 10 इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप 11-12 की बात करो तो इसका कुछ ही पार्ट लिया जाता है, कुछ डेफिनेशन इसके पास इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम का मतलब होता क्या है, आप लोग देख रहे होंगे नंबर और सिस्टम। नंबर तो आपको पता ही है कि नंबर किसे कहते हैं और सिस्टम भी आपको मालूम है सिस्टम किसे कहा जाता है। तो अगर मैं इसे डिफाइन करूँ नंबर सिस्टम को तो मैं सिर्फ अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा कि नंबर सिस्टम इज सच टाइप ऑफ सिस्टम इन विच अ नंबर इज अरेंज इन अ प्रॉपर वे। तो या फिर उससे दूसरे तरीका से कह सकते हैं कि एक ऐसा नंबरों का ऐसा एक ग्रुप जिसे हम एक पर्टिकुलर वे में अरेंज करें, तो सिस्टमेटिक वे में, तो उसे हम कहते हैं वो नंबर इज इन अ सिस्टम। तो वहीं से टर्म आया नंबर सिस्टम। तो खैर इसकी डेफिनेशन तो कोई हार्ड एंड फास्ट है नहीं, आप लोग को समझ अगर नहीं भी आए होगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा अभी। तो वैसे नंबर को अरेंज करने के कितने तरह के सिस्टम हो सकते हैं, जैसा एक हो सकता है रियल नंबर का सिस्टम, एक हो सकता है इमेजिनरी नंबर के सिस्टम में वो अरेंज है कोई भी नंबर का ग्रुप, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है। मैं इसे बोलूँगा आप किस नंबर में अरेंज करो, तो आप लोगों को जो पढ़ाया गया है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 वो इंटीजर के ग्रुप में आता है। तो इस तरह से मैं आपको समझाऊंगा। तो कितने तरीके से नंबर जो है अपने सिस्टम को अरेंज कर सकता है। एक रियल नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर है, एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, उसके बाद इंटीजर्स है। इंटीजर्स में भी दो तरह के इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद और क्या बचे, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ये सब है। लेकिन ना ये सब होता क्या है, ये तो बस बेसिक डेफिनेशन थी स्टार्टिंग की। अब इसे हम डेप्थ में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले किसी भी नंबर को अगर रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सिस्टम हम बनाएंगे तो सिस्टम में जो पहला नाम आता है वो आता है रियल नंबर। तो रियल नंबर है क्या, रियल नंबर मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं एक ग्राफ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। आप ये पॉइंट नोट कर लो इस जगह पे कि एक्स एक्सिस को ही कहा जाता है रियल एक्सिस और वाई को जब कहा जाता है इसे कहा जाता है इमेजिनरी एक्सिस। ये चीज आपको अभी क्लियर हो सकता ना हो, लेकिन जब आप 11th तक पढ़ोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसे कहते हैं रियल एक्सिस, इसे कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। जब भी आप बेसिकली पढ़ते हो मीन्स क्लास 9 क्लास 8 क्लास 7 इस समय भी आपको पढ़ाया जाता है बस ये रिप्रेजेंट, इसका डेफिनेशन रियल नंबर का बताया जाता है कि विच नंबर विच रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन, यानी कि जो नंबर लाइन है इसको कहा जाता है नंबर लाइन। एक लाइन है और ये नंबरों इसमें नंबर रहते हैं इसलिए इसे नंबर लाइन कहा जाता है। तो इसी को कहा जाता है कि ये रियल एक्सिस है, इस पर जितने सारे नंबर आएंगे उस सबको कहा जाएगा रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर के अंदर बहुत सारे नंबर आते हैं, आप जैसे ले लो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, उसके बाद फिर होल नंबर, नेचुरल नंबर। सारे नंबर का जो कॉम्बिनेशन है उसको कहते हैं रियल नंबर और वो सब किस पे डिफाइन होते हैं, सिर्फ इस एक्सिस पे, उसे कहते हैं रियल एक्सिस, इसलिए एक्स को कहा जाता है रियल एक्सिस। और जितने इमेजिनरी नंबर आएंगे उसे कहा जाएगा वाई एक्सिस। तो ये बस इतना समझने के लिए काफ़ी है, आपको बस आप नोट करना चाहो तो इस जगह नोट कर सकते हो। अब चलते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी में मैंने आपको बता दिया, अगर ये रियल एक्सिस है इस पे जो नंबर आएंगे वो रियल नंबर होंगे और जैसे इमेजिनरी एक्सिस है इस एक्सिस पे जो भी नंबर आएंगे वो इमेजिनरी नंबर होंगे। जैसे जब आप 11th तक पढ़ोगे इमेजिनरी नंबर को, जैसे आप यहाँ करते हो √6 आप लिखते हो, चलो ये √36 आप क्या लिखते हो, इक्वल टू 6 हो गया, आप ऐसा लिखते हो। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि √−36 है तो इससे आप क्या लिखोगे, 6 लिखोगे, नहीं लिखोगे, तो इसके जगह आई आ जाता है जिसको हम कहते हैं 6i। तो आई का मतलब होता है आयोटा, या फिर आप मान लो इमेजिनरी ही, इससे आई फॉर आयोटा होता है वैसे, तो इस नंबर पे रिप्रेजेंट होता है। खैर उतना डेप्थ में नहीं जाना है, मैं फिर से आपको डेफिनेशन बता देता हूँ रियल नंबर की।
रियल नंबर का मतलब ऐसा नंबर जो रियल एक्सिस पे लाई करे। इमेजिनरी का नंबर का मतलब ऐसा नंबर जो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करे। अब तीसरा जो नंबर है वो है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जैसे किस ग्रुप को बोला जाता है सिस्टमेटिक वे में अरेंज करने के लिए किसी नंबर को, उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे बेसिकली नेचुरल नंबर को। जैसे काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, बस आपकी डेफिनेशन याद रखना है। वैसे आपको डेफिनेशन याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको बस समझ में आना चाहिए। वैसे आपको टीचर पूछ दे या एग्जाम में पूछ दे नॉर्मल कि आप डेफिनेशन बताओ, तब अलग बात है, लेकिन मेरे ख्याल से वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट आप समझो कॉन्सेप्ट्स को। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स का नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, ये सब काउंटिंग नंबर्स हैं, इसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। जैसे इसे हम लिखेंगे 1, इसे लिखेंगे 2, इसे लिखेंगे 3 4 5, जो 1 से स्टार्ट हो और इस साइड इन्फिनाइट तक चले जाए, उस काउंटिंग नंबर को हम कहेंगे नेचुरल नंबर। हम डिनोट कैसे करते हैं? रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं मान लिया R से, इमेजिनरी को करते हैं मान लेते हैं I से, नेचुरल नंबर को हम करते हैं N फॉर नेचुरल। अब आते हैं होल नंबर पे। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर बस डेफिनेशन आपसे कोई पूछे तो आप बस ये कह देना, ऑल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। मीन्स ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। यानी कि ऑल नेचुरल नंबर क्या हो गया? 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, उसमें अगर जीरो हम ऐड कर दें तो वो हो गया होल नंबर। यानी कि होल नंबर कैसे डिफाइन करेंगे? 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि 0 प्लस नेचुरल नंबर, ये हो गया आपका होल नंबर। तो आप इसे डिफाइन कैसे करते हो? रिप्रेजेंट होता है ये W से। आप इसको लिखो कैसे? 0 1 2 3 4 इस तरह करके इन्फिनाइट तक जा रही है। ये जो जीरो टर्म जो ऐड होगी तो हो गए होल। होल मतलब पूरा पूरा नंबर आ गया यहाँ पे। और नेचुरल मतलब क्या? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो खैर ये तो भाई डेफिनेशन थी, इसलिए मैं थोड़ा सा निकल रहा था, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि आपको कैसे समझाओ ओरिजिनली। पर डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। फिर जब आप आगे पढ़ोगे तो बस आप ये समझी हुई चीज़ ही काम ही आएगी, रटी हुई चीज़ कभी काम नहीं आएगी। अब क्या होता है? जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। मान लेते हैं, मैं फिर से बनाता हूँ अच्छे से इसको। मान लेते हैं यहाँ पे कोई लाइन है, ठीक, रियल एक्सिस की, जिसको एक्स एक्सिस मैंने कह दिया। यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसको कह दिया 0 है, ठीक। अब इसके आगे बढ़ा 1, फिर इसके आगे बढ़ी 2, मान लेते हैं इधर आ जाती है। चलिए अभी इधर की बात नहीं करते हैं, अभी उधर की बात करते हैं। ये पॉजिटिव है, ये 0 के इस साइड जितने भी जा रहा है वो पॉजिटिव ही जा रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या हो गया? फिर 0 से लेकर के हम इस जगह तक का देखेंगे, ये हो गए होल नंबर। अगर 1 से आगे हम देखेंगे इसका 1 2 3 4 आगे बढ़ते बढ़ते, तो ये हो गए यहाँ से यहाँ तक नेचुरल नंबर। लेकिन अगर मैं बोलूँ जिस इस साइड पॉजिटिव चीजें हैं, मैं कहूँ आपको कि निगेटिव भी ले लेना है, फिर यानी कि आप एक आईना रखो, मिरर रखो, और मिरर से जो इमेज बनेगा वो इस साइड कैसा बनेगा? अगर यहाँ 1 है तो इस साइड हो जाएगा -1, ये है -2, आपने पढ़ा भी होगा -3, तो वही चीज़ होता है। लेकिन ये माइनस वाला को कैसे अरेंज करें? उस टर्म को क्या नाम दें? जैसे नंबर तो किसी सिस्टम में हमने पहले देख लिया, रियल नंबर क्या होता है जान गया, फिर होल नंबर में अरेंज किया गया, फिर एक नेचुरल नंबर में अरेंज किया गया। लेकिन जब निगेटिव टर्म आ गया, आप किसे अरेंज करें? तो उसे कहेंगे ये जो पूरा ग्रुप है काउंटिंग नंबर्स जैसे हैं और इंक्लूडिंग निगेटिव वंस, इसको इंटीजर्स। आपको मैंने उस दिन डेफिनेशन बताया था, ऑल नंबर्स विदाउट मीन्स लाइक डेसिमल 1 एंड विदाउट फ्रैक्शन आर कॉल्ड इंटीजर्स। जैसे -1 -2 -3 0 1 2 3 4 ये हो गए इंटीजर्स। और अगर मैं बोलूंगा सिर्फ 0 से आगे वाले टर्म तो ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। आप नोट कर लो, ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। और अगर मैं बोलूंगा निगेटिव टर्म तो ये हो गए निगेटिव इंटीजर्स। अगर मैं टोटल बोलूं तो इंटीजर्स, पॉजिटिव बोलूं तो पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर इस साइड निगेटिव वाले को सिर्फ लूं तो निगेटिव इंटीजर्स। तो क्या क्या हो गया? 1 से आप जितने आगे जाओ उससे हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स। अगर 0 में ऐड हो गया नेचुरल नंबर में, वो हो गया होल नंबर। और जितने भी मतलब डिजिट हैं इंक्लूडिंग निगेटिव वंस एंड पॉजिटिव वंस एंड 0 ऑल आर कॉल्ड इंटीजर्स। और वो इंटीजर जो है कभी भी याद रखिएगा कि कभी फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं आनी चाहिए, तो ही वो इंटीजर कहलाएगी।
जब आप आगे पढ़ोगे तो इंटीजर के ग्राफ भी आपको पढ़ने को मिलेगी। अब इंटीजर हो गए दो तरह के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है रेशनल नंबर का। अब रेशनल नंबर होता क्या है? मैंने आपको बताया कि किसी भी एक नंबर को प्रॉपर सिस्टम में अरेंज करने के लिए जो तरीके होते हैं वो क्या होता है। एक होता है आपका होल नंबर, एक होता है आपका इंटीजर्स, एक होता है नेचुरल नंबर्स, उसके बाद होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। आप सोचो कि मैंने आपको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का नाम क्यों नहीं बताया? क्योंकि रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आ गए, चाहे आप ले लो इंटीजर्स ले लो, या फिर आप ले लो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारी चीजें। और इमेजिनरी नंबर तो आपको मैंने बताया ही होता क्या है, वो एक्सिस से दूसरा हो जाता है। वैसे अब समझते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। उस रेशनल नंबर को समझने के लिए हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा। वापस जाने के लिए हमें बस क्या चाहिए? एक नंबर लाइन, इसे कहते हैं नंबर लाइन। इस नंबर लाइन को हम मार्क कर देते हैं। यहाँ कह देते हैं 0, 1, 2, ये चलिए स्ट्रेट बना देते हैं, नहीं तो कोई बोलेगा कि भैया वहां टेढ़ा होता है क्या। 3, 4। अब इस साइड -1, -2, -3, माइनस क्यों? क्योंकि इसका मिरर कर रहे हैं हम, और आपको मैंने बताया था इंटीजर्स में ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। तो आपको मैंने क्या बताया पहले कि 1 से लेकर के आगे जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं आगे बढ़ते जाओ उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। उसके बाद अगर उसमें 0 इंक्लूड हो जाए उसे कहते हैं होल नंबर। काउंटिंग नंबर्स उसे कहते हैं होल नंबर। और टोटल ऐसे नंबर्स जिसमें कि मींस लाइक फ्रैक्शन और डेसिमल ना हो, वैसे टोटल ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। तो ये सब तो बातें हो गई, लेकिन उसमें बच क्या गया? एक डेसिमल बच गया और एक फ्रैक्शन बच गया। तो डेसिमल और फ्रैक्शन होता क्या है? तो उन चीज़ों को डिफाइन कैसे करते हैं? तो उन चीज़ जब आते हैं, जब डेसिमल आते हैं, जब फ्रैक्शन आते हैं, तो एक नाम आता है, वो नाम आता है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, जिसकी टर्म एंड कर जाए। एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग, जो चलता रहे, एंड ना करे। टर्मिनेटिंग हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग फाइनाइट नंबर, या फिर अब दूसरा नंबर नाम क्या हो गया? एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग मतलब बार बार आए जा रहा है। एक हो गया आपका क्या रेशनल नंबर का? टर्मिनेटिंग और फाइनाइट, और दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। तो मीनिंग क्या है इसका? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जो टर्म एंड कर जाए, और फाइनाइट का मतलब होता है कि जो मीन्स लाइक कुछ ही ज्यादा नहीं हो, कुछ ही हो जो हमें पता हो इतनी वैल्यू है। जैसे इनफाइनाइट मतलब होता है कि बस उसका कोई एंड नहीं हो, फाइनाइट का मतलब जिसका कोई एंड हो। तो हम लिख देते हैं, पहले मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से होता क्या है। दो तरीके लिख सकते हैं हम। एक हो गए टर्मिनेटिंग और फाइनाइट, और एक हो गए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग चलिए लिख देता। तो अब ये दोनों टर्म तो लिख दिया मैंने, होता क्या है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे 1 और 2 के बीच कितने नंबर पॉसिबल है? 1 और 2 के बीच इनफिनाइट नंबर पॉसिबल है। कैसे? 1.11 एक नंबर हुआ, 1.12 दूसरा नंबर हुआ, 1.13, 1.14, 1.15, 1.11, 1.21, 1.31, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.445, 1.446, कितने नंबर पॉसिबल है? आप काउंट नहीं कर पाओगे, इनफिनाइट नंबर पॉसिबल है। तो उन सब में से दो तरह के नंबर होते हैं, उन इनफिनाइट नंबर में से, जो कि दोनों के बीच है, 1-2 के बीच हो, या 2-3 के बीच हो, या किसी दो काउंटिंग नंबर के बीच हो। तो एक हो गया उस टाइप के नंबर में टर्मिनेटिंग नंबर पॉसिबल है उसी इनफिनाइट नंबर में, और दूसरे नंबर जो पॉसिबल है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। यानी कि डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया कि जिस जगह आप डेसिमल या फ्रैक्शन की बात ले आओ, उस जगह पर रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट ले आओ। अगर मैं भी रेशनल नंबर की बात कर रहा हूँ, रेशनल नंबर में दो तरह के नंबर होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर, वैसा नंबर जिसका टर्म कुछ देर बाद एंड हो जाए, हमें पता हो। एक नॉन टर्मिनेटिंग जो चलता रहे। तो वो नंबर कहाँ पॉसिबल है? वो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग वही पॉसिबल है, यानी रेशनल में वही पॉसिबल है जब इन दोनों के बीच लिया जाए, तभी फ्रैक्शन में आएगी। जैसे 1.22, 1.33 एग्जाम्पल मैं देता हूँ। 1 और 2 के बीच कोई नंबर लेते हैं, क्या लेते हैं? 1.5 ले लिया हमने। अब या तो 1.5 एक टर्मिनेटिंग नंबर होगी जिसके टर्म एंड करे, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगी। देखिए यहाँ 1.50 हमें पता है कि ये दोनों नंबर एंड कर रही है इस जगह पे, यानी कि ये हो गई टर्मिनेटिंग। इसके पता है इससे आगे कुछ हो नहीं रही है, यानी कि इसके टर्म ही खत्म हो गई, या फाइनाइट नंबर है, अब इससे आगे बढ़ नहीं सकते, ये हो गई टर्मिनेटिंग।
अगर मैं आपको बोलता, मैं ले रहा हूँ 1.5 1 5 1 5 1 5 1 कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, इसी तरह कोई टर्म इसकी एंड नहीं कर रही और ना ही मिस इसका टर्म कोई फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, रिकर करते जा रही है 5 1 5 1 5 1 5 1, तो हम इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, इसका टर्म खत्म नहीं हो रही और इसका नाम होगा रिकरिंग, बार बार एक ही चीज आ रही है। तो अब जैसे सॉल्व कैसे करना है इसे, क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आएंगे आपको जैसे बोल दिया जाएगा 1.50, इसे आप वापस फ्रैक्शन में बनाओ। आप क्या करोगे, ये पॉइंट है, पॉइंट को हटा दो, ठीक, बाय नीचे हो गया, पॉइंट हटने के बाद पॉइंट की जगह आ गई 1, इसके बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, 5 है, 0 है, एक यहाँ पे 0 आ गया है 5 के जगह पे, एक ये 0 की जगह पे 0, यानी कि 150/100। इसको फिर आप और छोटा कर सकते हो। जैसे मैं आपको बोल दूं 3.228 है, मैं आपको इसको बोलूं कि इस डेसिमल से आपको फ्रैक्शन में लाना है, तो आप कैसे लाओगे, फिर से आप नीचे लाइन खींच दो, पॉइंट को उड़ाओ, इसके जगह 1 डाल दो, पॉइंट खत्म हो गया इस जगह और 1 आ गया यहाँ, यहाँ 2 के जगह एक 0 लिख दो, फिर एक 2 है यहाँ पे 0 लिख दो, फिर एक टर्म 8 है इसकी जगह 0 लिख दो। फिर इसको आप और छोटा कर सकते हो क्योंकि ये स्मॉलेस्ट पे पॉसिबल नहीं है, मतलब स्मॉलेस्ट है नहीं, आप इसको और स्मॉल कर सकते हो कटाकर। खैर आपको इतना तो समझना है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में आप ऐसा कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। मैं इस चीज को अगर मैं इसको लिखूँ 1.5151, मैं बाय लूँ, पॉइंट हटाऊँ, कितने 0 डालूंगा, मैं डालता चल जाऊंगा, इसका मतलब है ये कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग चीज है, इसलिए इसका बनाने का तरीका अलग है। तो तरीका क्या है वो हम समझेंगे। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो कॉन्सेप्ट है एक प्योर रिकरिंग क्या होती है, एक मिक्स्ड रिकरिंग क्या होती है। लेकिन फिर मैं फिर से वापस जा रहा हूँ रेशनल नंबर पे। मैंने आपको बताया रेशनल नंबर 2 तरीके के होते हैं, एक तरीका होता है टर्मिनेटिंग एंड फाइनाइट, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूँ आपको, कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे 5/6, क्या ये रिकरिंग आएगी या नॉन रिकरिंग आएगी, आपको निकालना है, या फिर टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। जैसे 5/6 है, आप क्या कर दो, 6 लिख दो नीचे, यहाँ पे हो गए 5, तो क्या हो गए 0, आप यहाँ डाले 0 पॉइंट, यहाँ पॉइंट एक आपने डाला, यहाँ पे 50 हो गया, फिर आपने डाला 8, 6 8 या 48, यानी कि 48 हो गई, बची क्या 2, फिर आप एक जगह इसमें और 0 ऐड हो गया, फिर क्या हो गई 20, 6 3 18, फिर क्या आ गई 2, फिर एक 0, फिर 6 3 18, फिर बचा क्या 2, यानी कि ये 3 जो है वो रिकर करती जा रही है, बार बार 3 3 3 3 आते जाएगी और आपकी रिमाइंडर भी सेम होती जाएगी। तो इस तरह के नंबर कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, इसका टर्म खत्म नहीं हो और ये हो गए रिकरिंग। जैसे मैं आपको बोलूं 5/20, आप इसे सॉल्व करो, कैसे करोगे आप, पहले आप यहां लिख दोगे 20, यहां लिखोगे 5, ठीक, तो आप 0 पॉइंट यहां आ गया 50, 22 40, बचा क्या 10, एक 0 ऑटोमेटिक आ गया, 25 100, यानी कि खत्म, यानी कि 0.25 इसका डेसिमल है, यानी कि ये फिक्स है, फाइनाइट है, टर्म इसकी आर एंड हो रही है, इसलिए टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग और फाइनाइट, तो ऐसे निकाला जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि मीन्स लाइक 2 क्वेश्चन आपको दे दिया गया, आपको बोल दिया जाएगा इन दोनों के बीच आपको निकालना है रेशनल नंबर्स, तो आप कैसे निकालोगे। तो वैसे आपको क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे, फ्रॉम डेसिमल टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू डेसिमल, आपको कन्वर्ट करना है। एक क्वेश्चन इस तरह के भी होंगे, मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूं आपको कि क्वेश्चंस बेसिकली किस तरह से आपके बुक में भी दिए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन मैं नोट करके रखा हूं, जैसे आपको पहला क्वेश्चन है कि फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन -2 and 6, मैं इसे मिटा देता हूं, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन -2 and 6, तो -2 मैंने लिख लिया और 6, इसके बीच आपको बोला गया कि रेशनल नंबर निकालो। अब क्या करोगे, सबसे पहले आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं, एक नंबर लाइन बनाओ, यहाँ पे 0 है, इस जगह 1 है, -1, इस जगह है -2, इस जगह है 1 2 3 4 5, इस जगह है 6,
ठीक, -2 इस जगह है और 6 इस जगह है, यानी इन दोनों के बीच में जितने नंबर आएंगे, मीन्स लाइक जितने पॉइंट्स वाले नंबर आए उसे हम क्या बोलेंगे कि वो जो है, या पॉइंट्स वाले नंबर या कोई भी नंबर आए बीच में अगर, तो हम उसे क्या कहेंगे, रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर की डेफिनेशन मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले मैं आपको जो बोल रहा हूँ बस आप इतना दिमाग में रखो, इन दोनों के बीच जो भी नंबर आएंगे उन सब में से कोई वो जो नंबर होंगे वो रेशनल नंबर होंगे। इसमें यही क्वेश्चन है कि -2 और 6 के बीच जो है आप रेशनल नंबर निकालो एक, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले -2 और 6 के बीच नंबर निकालना है। तब करो क्या, -2 + 6/2, इसको कहते हैं मीन थ्योरम। ये मीन हो जाती है दोनों की, इट्स लाइक मीन मतलब होता है कि एवरेज, उसका ना दूसरा नाम एवरेज है, यानी कि -2 और 6 की एवरेज हम कर लेते हैं। -2 + 6/2 यानी कि 4/2, 2, यानी कि इसके बीच में एक 2 है जो इसका एक रेशनल नंबर है। अगर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दूं, दूसरा क्वेश्चन है -2/3 एंड 1/4, -2/3 एंड 1/4। आपको बोला गया कि इन दोनों के बीच हम निकालने के लिए एक रेशनल नंबर, ये तो मैं आसान था रिप्रेजेंट करना, मैंने कर दिया। ये भी आसान है रिप्रेजेंट करना, लेकिन रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि एवरेज ले लेते हैं, इसका मतलब होता है कि वो एवरेज का मतलब ही होता है कि दो नंबर के बीच आएगी। जैसे मान लेता जैसे मेरा वेट है 50 kg, ठीक, किसी का वेट है 40 kg, तो जब मैं और मेरा और उसका एवरेज लिया जाएगा तो एवरेज जो है दोनों के बीच में ही आएगा। मीन्स लाइक एक साइड अधिक नहीं हो जाएगा। जैसे मेरा 50 है उसका 40 है, तो 50 + 40/2 यानी कि 90/2 यानी 45, यानी 50 और 40 या 50 के बीच में ही आ रही है। जरूरी नहीं है मिडिल में ही आए, कहीं भी आ सकती है, लेकिन मिडिल में बीच में आनी चाहिए, दोनों के रेंज में आनी चाहिए। तो -2/3 या 1/4 कैसे निकाला जाएगा इसका रेशनल नंबर, इसमें वही करना है, एवरेज लेना है, -2/3 + 1/4/2। फिर इसको आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम ले क्या, 12 हो गया एलसीएम, -8 + 3/2 यानी कि -11/24, ये हो गया इसके बीच का एक नंबर। आप जब नंबर लाइन में प्लेस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके बीच ही आ रही है। ये तो था एक। मीन्स लाइक मैं आपको अगर बोलूं कि 3 निकालने के लिए किसी भी नंबर के बीच, किसी दो रेशनल नंबर के बीच आपको 3 रेशनल नंबर निकालना है, जैसे इसके बीच तो काफी हो सकते थे, -2 यहाँ है, 6 यहाँ है, इसके बीच काफी सारे हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँ 3 निकालने। मीन्स लाइक कोई नंबर मैं देता हूँ, नंबर है -2 और 5, मैंने नोट करके रखा हुआ है। जैसे -2 और 5, इसके बीच में 3 रेशनल नंबर निकालना है, तो क्या करोगे आप उस केस में, आप करो पहले -2 + 5/2, क्या हो गया, -2 + 5 हो गया 3/2, 3/2 यानी कि क्या हो गया कि -2 से बड़ा है 3/2, लेकिन 3/2 से बड़ा है 5, यानी कि एक नंबर इसके बीच आ गया। आपको निकालना है 3 नंबर। अब आप क्या करो, इन दोनों को पकड़ो, इन दोनों को जब आप पकड़ोगे तो होगा क्या, -2 + 3/2/2। इसका मतलब क्या होगा कि अब इन दोनों के बीच एक नंबर आएगा जो इस जगह पे आ जाएगा। उसके बाद एक टर्म ये हो गया, फिर एक टर्म ये है, और एक टर्म ये, दोनों को पकड़ो, 3/2 + 5/2 यानी एक टर्म इस जगह पे आएगा। यानी कि आपको टोटल टर्म क्या होगा, 1 2 3। आपको सॉल्व कर लोगे, एक की वैल्यू यहाँ आएगी, एक की वैल्यू यहाँ आएगी। मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मैं एग्जांपल फिर से देता हूँ आपको, सिंपल सा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 और 6 के बीच में आपको निकालना है 3 रेशनल नंबर। आप क्या करोगे, ये यहाँ लिख दो 2, यहाँ 3, यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 और 6 के बीच आपको निकालना है, 2 इस जगह है और 6 इस जगह है, आपको निकालना है रेशनल नंबर इसके बीच 3। अब पहले मैंने आपको क्या बताया, 2 + 6 करो, 2 + 6/2 क्या हो गया, 4, यानी इस जगह आ गया, ठीक। आपको मैं 3 नंबर निकालना है, फिर क्या करो आप, 2 4 बीच में, 2 + 4/2 करो, 2 + 4/2 यानी कि एक एक पकड़ना है बस, शुरू से एक बाद का एक, यानी कि 4 2 6/2 3, यानी कि एक नंबर ये हो गया। अब क्या करो, आप इन दोनों को पकड़ो, 4 और 6 को, यानी कि 4 + 6/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5, यानी कि नंबर क्या क्या होगा, 3 को, एक ये तीनों रेशनल नंबर हो गए 2 और 6 के बीच में।
हमने सीख लिया कि रेशनल टर्मिनेटिंग का टर्म क्या होता है। अब बचा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, उसके बारे में हमने बात करी नहीं ज़्यादा। तो नॉन टर्मिनेटिंग को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या फिर सिम्बोलाइज कैसे करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कोई नंबर है 1.33, ये क्या है, ये फाइनाइट नंबर है। ये फाइनाइट नंबर है, इसका मतलब इसका टर्म फिक्स भी है और मींस लाइक ये बार बार बढ़ भी नहीं रही है, इसलिए ये जो है टर्मिनेटिंग है और फाइनाइट है। लेकिन मैं अगर दूसरी बात करूं, जैसे 1.33333 मैं बढ़ा दूं आगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस रिकर कर रही है बार बार 3। उसको रिप्रेजेंट कैसे लिखते हैं, कैसे, इसको लिखते हैं 1.3 बार से। ठीक, तो बार का मतलब हो गया जिस चीज पे बार लगी है उसका मतलब ये होगा कि वो चीज बार बार रिकर कर रही है, बस उसको आप लिख देना। अगर मैं बोलूं कि 1.32 का बार है तो मतलब कैसे आप लिखोगे, सिर्फ 2 के ऊपर बार लगी है इसलिए आप लिखोगे 1.32222, यानी कि सिर्फ 2 बार बार रिकर कर रही है। या फिर मैं लिखूं 1.55 के बार, इसका मतलब क्या है 1.555555 डॉट 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 ये रिकर कर रही है। आपको मान लीजिए 15 टर्म दे दिया गया तो लास्ट के 3 टर्म में आपको लगा दिया गया बार, तो आप क्या करोगे, सिर्फ उन लास्ट के 3 टर्म को ही बार बार रिकर करते जाओगे। तो ये हो गए नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग की केस। अब इसमें 2 टर्म आता है, एक टर्म आता है प्योर रिकरिंग, एक आता है मिक्स्ड रिकरिंग। प्योर रिकरिंग क्या होता है, प्योर रिकरिंग का मतलब होता है जैसे 1.3 बार पॉइंट के बाद जितने डिजिट आए सारे के ऊपर बार हो तो उसे हम कहेंगे प्योर रिकरिंग। अगर सारे के ऊपर बार नहीं हो, एक भी छूट गया तो उसे कहेंगे मिक्स्ड रिकरिंग। जैसे 1.3 हो गया प्योर रिकरिंग, 1.32 बार में क्या है 3 छूट गया है, 2 के ऊपर बार है, ये होगी मिक्स्ड रिकरिंग। और 1.55 के ऊपर बार है यानी फिर ये क्या होगी प्योर रिकरिंग। अब इसको सॉल्व कैसे करें, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है 0.1 का बार, 0.2 का बार, 0.35 का होल बार। आपको उसको सॉल्व करना है कि सॉल्व करके आपको इस डेसिमल से आपको लाना है फ्रैक्शन में। ये क्वेश्चन है, सारे तरह क्वेश्चन मैंने कराई दिए कि जाए कि आपको कैसे पहचानना है कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि फ्रॉम फ्रैक्शन टू डेसिमल तो आपको सिखाई दिया डिवाइड मेथड से। अब जो मेथड है आपको ये सीखना है कि नॉन, आप टर्मिनेटिंग को तो आप मीन्स आराम से कन्वर्ट कर सकते हो फ्रैक्शन में, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे कन्वर्ट करोगे, इसका एक ट्रिक है। सबसे पहले इसका मतलब 0.1 का बार है यानी कि प्योर का केस है। प्योर केस से पहले क्या करना है, आपको लिखना है x इक्वल टू आपको लिखना है 0.1, बार हटा देना है 1 आप ऐसे लिख दो। फिर आपको करना क्या है, कितना टर्म इधर, एक टर्म है, बस आपको एक टर्म इधर लाना है तो मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, 10x इक्वल टू 1.1111 डॉट डॉट डॉट। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स, यानी कि 10x माइनस एक्स, ये सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, यानी ये भी सब्ट्रैक्ट हो गया इससे, यानी कि 1.1111 माइनस 0.1111। मान लीजिए 4 1 डाल दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो टर्म है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये तो खत्म हो ही जाएगी, तो आएगा 9x इक्वल टू सिर्फ आएगा 1, x इक्वल टू 9 नीचे चला गया 1/9। अब हम इसमें देखते हैं, दूसरे इंक से मैं देखता हूँ 0.2 बार है, तो इसको क्या करना है, फिर से प्योर का केस है क्योंकि सिर्फ डेसिमल का सारे टर्म में बार लगा हुआ है। सबसे पहले x इक्वल टू 0.2222 लिख लिया हमने, फिर एक टर्म है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10x इक्वल टू एक 2 इधर आ जाएगा 2.2222 डॉट, फिर घटाना है, फिर घटाने में क्या बचेगा 10x माइनस एक्स 9x और 2.222 माइनस 0.222 यानी क्या हो गया सिर्फ 2, यानी x इक्वल टू 2/9। अब मैं बोलूँ इस क्वेश्चन में 3 5 दोनों के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या होगा, ये भी प्योर का केस है, इसमें भी यही करना है, x इक्वल टू 0.355353535 लिखना है बार बार। अब दो टर्म इसलिए 100 से मल्टीप्लाई होगा, 100x इक्वल टू 35 इधर आ जाएगा, जितना टर्म है उतना आपको मल्टीप्लाई करना है। एक टर्म था इसलिए 10 से किया, दो टर्म है 100 हुआ, तीन टर्म 1000, फोर्थ टर्म 10 टू पावर 4 से मल्टीप्लाई, 100x इक्वल टू 35.3535 डॉट 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 घटा दो 100x माइनस एक्स 99x, और इस साइड जो बाहर आता है सिर्फ वही लिखा जाता है। कैसे लिखा था मैंने आपको समझाया, ये ट्रिक है, रट लेना। 35
x इक्वल टू 35/99। ये तो हो गया। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, मैं आपको मिक्स का एक क्वेश्चन देता हूं, 2-3 क्वेश्चन आपको बना के मुझे सॉल्यूशन बताना है कि सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे एक क्वेश्चन है 0.322 के ऊपर बार। दूसरा क्वेश्चन है 3.876 के ऊपर बार। ये दोनों क्वेश्चन आप मुझे बताओगे। खैर आज के लिए था इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें भी। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।